ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक ऐसा था कि अ, आप अगर बॉडीली कंसेप्ट पे हो तो आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम क्या है, हम ब्रह्मास्मि, मतलब हम लोग स्पिरिट सोल है, हम लोग आत्मा है। तो हमने आत्मा के लेवल का काम करना चाहिए। ब्रह्मभूतः प्रासनन्तन आत्मा न शोचति न कंक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। He who is transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman. He never laments nor desires anything. He is equally disposed to all the living entities, and in that state he achieves pure devotional service unto me. तो भगवान बता रहे कि कौन प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है। अब वो हर जगह हर चीज में सिर्फ सुप्रीम ब्राह्मण मतलब कृष्ण को देखते हैं। जो भी कुछ करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। कुछ दुख पे दुखी भी नहीं होते, तो कुछ उनको सुख आया तो वो ज्यादा खुशी भी नहीं करते। तो ही नेवर लेमेंट्स, लेमेंट्स मतलब दुखी नहीं होना। और उन उनकी कोई इच्छा भी नहीं है, भौतिक इच्छाएं भी नहीं है। और वो हर लिविंग बीइंग, हर जीवात्मा के तरफ एक जैसा देखते, मतलब एक कीड़े को भी उतनी रिस्पेक्ट देंगे जितनी एक देवात्मा को या देवता को। तो सेम, कोई भेदभाव नहीं। तो जो जब ये स्टेज आ जाती है, मतलब आप एक प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहे हो। वन immediately becomes jolly, prasannata, when he comes to understand, I am spirit soul, I am Brahman, I am not this matter. तो जब हम ये बात बार बार सुन रहे कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, वन इमीडिएटली बिकम्स जॉली, मतलब एक इंसान बहुत खुश हो जाता है ये सुन के, ये समझ के कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। लेकिन शायद हमको ये फीलिंग अभी तक नहीं आई, हम नहीं खुश हो रहे। हम इसीलिए खुश नहीं हो रहे क्योंकि हमको ये आत्मा की आत्मा है हम, ये हम समझे ही नहीं। या समझे भी होंगे तो वो आत्मा के स्तर पे हम काम ही नहीं कर रहे। हम अभी भी बॉडीली कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमको वो खुशी नहीं हो रही। जब आप एक बार ये आपके रोम रोम में आ जाता है कि आपको ये समझ जाता है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो आप अपने आप खुश होंगे, खुश रहने लग जाओगे। क्योंकि आपको सब में ऐसे ही लगेगा कि जो भी है कृष्ण की कृपा है। आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना आपकी जो है वो बदल जाएगी। तो इसीलिए ये बार बार है, एक ही चीज है कि आप आत्मा के स्तर पे काम करिए। द साइन ऑफ दिस जॉय इज दैट वन नो लॉन्गर फील्स हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। मतलब एक साइन ये है, कब खुशी मिलती, कि जब आप दुखी नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम भी आई तो आप वो प्रॉब्लम को लेके लेमेंटिंग नहीं करोगे, मतलब दुखी नहीं रहोगे, रोते नहीं रहोगे। Within this world, everyone is subject to lamentation for that which is lost and hankering for that which must be gained. But real gain is to understand oneself and to know one's own identity. हम क्या है, पिछला जो गवाया उसके ऊपर रोते रहते, और या तो आगे जो मिलने वाला है उसकी वो चिंता करते रहते। हम लोग आज के तारीख में यही गेन करते, यही करते रहते। लेकिन हमारा रियल हमको रियल क्या करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को समझना चाहिए।
हमारी क्या आइडेंटिटी है कि हम एक आत्मा है। तो हमने लेमेंटिंग और हैंकरिंग नहीं करना चाहिए। हम दुख इसी बात का मनाते कि मेरे पास कुछ है नहीं, या मैंने कुछ लाइफ में किया नहीं, और अभी आगे क्या करेंगे क्या करेंगे यही सोच के पूरा टाइम गवा देते। As long as we maintain the bodily conception of life, we have to abide by the laws of material nature as well as the laws of the state and all other laws. Thus, this body is called conditional because it is subject to different conditions. तो हमारी जो बॉडी है, अगर हम बॉडीली के स्तर पे काम करेंगे, तो ये जो लॉज ऑफ मटेरियल नेचर कौन से है, तवगुण, तमगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हम उन्हीं के कंडीशंस के अंदर बंधित रहेंगे। इसीलिए हमारी जो बॉडी है वो कंडीशनल है, मतलब उनके चपेट में है। देर आर वेराइटीज ऑफ कंडीशन एंड रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन टू विच वी आर सब्जेक्टेड, वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो हर जो भी काम अपन बॉडीली स्तर पे करेंगे उसके लिए हम जिम्मेदार ठहराएंगे, चाहे फिर वो आप अच्छा काम करो, पुण्य का काम करो, या पाप का काम करो। If we do not atone for sinful activities committed while in this body, we will have to suffer in the next body because we will get another body according to karma. Yam yam vapi smaran bhavam te jayate ante kalevaram. That is nature's law. तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको उसके फल भोगने के लिए ये जन्म, वापस जन्म लेना ही पड़ेगा। चाहे आप बुरे कर्म करो या अच्छे कर्म करो, उसका पाप या पुण्य भोगने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। तो आपको दूसरी बॉडी लेनी ही पड़ेगी। ये मटेरियल लॉ का नेचर है। ये भौतिक भौतिक जीवन का नियम है कि आपको करना ही पड़ेगा। Sukdev Goswami therefore recommends that one undergo atonement according to the gravity of his sinful activities. One must follow the methods of atonement prescribed in the Shastras, otherwise there is no rescue. इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये ही जीवन में आप अपने सारे जो भी आप पाप कर रहे हो उसका भुगत लो। अगर ये जीवन में नहीं भुगते तो अगला जीवन लेना पड़ेगा। इसलिए अभी आप कुछ देखे होंगे कि जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, या जो आ, या जो भी जो बहुत तीव्र भक्ति करते हैं, उनको आप देखेंगे जल्दी से वो बेड रिडन हो जाते हैं। उन्हें कोई बीमारी आ जाती, उन्हें कुछ हो जाता, तो वो क्यों होता? क्योंकि भगवान चाहते हैं, वो सब भगवान चाहते हैं कि वो यही लाइफ में अपने सारे पाप मिटा दे। इसीलिए उनको कुछ तो वो, क्योंकि पाप तो भुग वो जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। इसीलिए भक्ति करने वाले लोगों पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे पाप मिट रहे हैं। जिसे हम मैंने वो एक वीडियो भेजा था, वो चैंटिंग करने वाला, चैंटिंग करने से वो एक टेडी बियर था जो बहुत गंदा था, और जब उसको धोए थे तो कैसे वो धोते वक्त भी अपन उसको मार रहे थे ताकि उसकी धूल पूरी अंदर से निकल जाए। तो वैसे ही हमको भी चमेट पड़ेगा जो हमने किया है उसका। तो सोचो अगर हमने अभी भी नहीं किया वो प्रायश्चित, अगर फिर आप बोलेगे कि फिर क्यों भक्ति करना जब प्रॉब्लम ही आने वाले हैं। अरे अभी इतने में टल जाएगा, अगली लाइफ आएगी फिर और प्रॉब्लम्स आएगी, फिर क्या करेंगे? अभी इतने में टल जाएगा और भगवान के धाम चले जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती? Parikshit Maharaj, who was very intelligent, said,
By atonement, one can become free from sinful activity. But suppose a man has committed murder and then is killed, the sinful reaction of his murder is thus neutralized. But it is not guaranteed that in his next life he will not kill another man. Thus, Parikshit Maharaj noted that after atoning, people commit the same sins again. If a man is deceased, the physician may give him medicine and cure him, but it is not guaranteed that he will not be attacked again by the same disease. तो यहाँ परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रायश्चित कर भी लिया तो इसकी क्या गारंटी कि आप वो गलती वापस नहीं करोगे, या अभी आपको कोई डिसीज हो गई, आपने कुछ दवाई लेके कर भी लिया, तो क्या गारंटी वो डिसीज आपको वापस नहीं होगी, वो बीमारी आपको वापस नहीं होगी। आज समझो आपको बुखार है, हो सकता है 2 महीने बाद आपको वापस बुखार हो, तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर। Venereal disease are often contacted again and again. Despite cures, a thief may steal again and again, despite being repeatedly being thrown into jail. Why is this? Therefore, Parikshit Maharaj noted that although atonement may be good for counteracting sinful activities already committed, it does not prevent those sins from being committed again. Everyone can see that a man who commits murder is punished. But seeing this is not enough to deter one from killing. In every scripture, in every law book, man is warned not to kill. Yet no one is concerned with these laws. What is the remedy for this? तो हम कुछ गलती कर रहे, हमने उसका प्रायश्चित भी कर लिया, लेकिन क्या क्या हम वो वापस नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है, इसका क्या रेमेडी है। तो अभी दृष्टश्रुताभ्याम यत पापम, by practical experience and by hearing from authorities, everyone knows that sinful activities is, and no one can say, I do not know what sin is. What is the value of atonement if one commits the same sin again and again after atoning? क्वचिन निवर्तते भद्रत क्वचिच् चरति तत् पुनः प्रायश्चितम अतो पार्थम मान्य कुंजरो शौचवत. When one is being punished, he thinks, what a mistake I have made. I shall not commit this sin anymore. But as soon as he is out of danger, he again commits the same sin. Habit is second nature. तो हम इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम वो सिन बाद में वापस नहीं करेंगे। अभी हमको पनिशमेंट मिल रही, वो पनिशमेंट के डर से हम बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम पनिशमेंट के बाहर आ गए तब हम वो सिन वापस करेंगे। तो अभी सेकंड उसका सोल्यूशन क्या है? हैबिट इज सेकंड नेचर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। स्वयदि क्रियते राजा तत् किम नाश्यति उपाननहम Hitopanishad. One may seat a dog on a royal throne, but as soon as he sees a shoe, he will simply jump down and run after it simply because he is a dog. The canine qualities are there and they cannot be changed simply by putting the dog on a throne. Similarly, we have acquired material qualities by associating with the three modes of material nature, Sattva-gun, Rajogun, and Tamogun, and our habits are formed by association with these three qualities, which are the qualities of goodness, passion, and ignorance. If, however, we disassociate ourselves from the three modes of material nature, our real spiritual nature is invoked. That is the process of Krishna consciousness. If one is Krishna consciousness, there is no chance of his associating with the three modes of material nature, and when one is conscious of Krishna, one's spiritual nature is automatic and involved. That is the secret. Those who seriously follow the process of Krishna consciousness through previously habituated to many undesirable things are able to stay on a platform when there is no material contamination simply by virtue of practicing Krishna consciousness. तो इसका क्या सल्यूशन है कि हम वही गलती वापस नहीं करेंगे
जब तक हमको ये पता है कि हम आत्मा है, हम ये तीन गुणों के चपेट में नहीं आएंगे। हम ये अगर ये तीन गुणों के चपेट में नहीं है तो मतलब हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा है, तो हम वो गलती नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम वो गलती ना करें, कि हमको कृष्ण भावनामृत बनना है। हमको ये जो तीन मोड्स है उसके आगे पीछे नहीं घूमना है। अब आप बोलेंगे उनका संग मतलब क्या? अभी एक तो बहुत अच्छा है कि जो नॉन डिवोटीज है। नॉन डिवोटीज कौन रहते हैं? नॉन डिवोटीज जो माया में है, जो कृष्ण भावनामृत नहीं है। अगर आप उनके संग में हो तो आप जैसे वो सोच रहे हैं, जैसे वो गलती कर रहे हैं, वैसे आप भी करने के आपके फुल चांसेस है। लेकिन आप जब कृष्ण भावनामृत होते हैं, आप डिवोटीज के संग में होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज के संग में रहो, तो आपका मन भटकेगा नहीं। तो ये एक सोल्यूशन हुआ, हम अपनी गलतियों का ना दोहराए उसका। Thus, Krishna consciousness is an excellent medicine. Unless one comes to awareness of Krishna, the habits in forms in association with the three modes of material nature will continue and he will not be able to change them. If one actually wants freedom from the repetition of birth and death, he must come to Krishna consciousness. तो ये वही चीज बोला है उन्होंने कि आपको कृष्ण भावना मृत होने की हैबिट लगानी पड़ेगी खुद को। बार बार कृष्ण भावनामृत होने की आपको अंदर से हैबिट होना चाहिए कि मुझे सुबह उठना है, उठ के मंगला आरती करनी है, मुझे हर पल कृष्ण के चिंतन करना है। और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये आराम से हो सकता। आपके नॉर्मल काम करते करते आप ये कर सकते हैं। इन भगवत गीता लॉर्ड कृष्ण सेज, माम चयो व्यभिचरेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान सामतीत्यतम ब्रह्म भूयायाः कल्पते। One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. भगवद गीता 14 चैप्टर 26 वर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? जो अपना सब कुछ डिवोशनल सर्विस को लगा दिए और उससे हट नहीं रहे, आपकी कोई भी सिचुएशन आने दो लाइफ में, कुछ भी हो जाए, आप आपकी आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो आप ये जो तीन मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर है, जो ये तीन गुण है, आप उसके परे चले गए। ट्रांसेंड्स द मोड ऑफ मटेरियल नेचर मतलब आप उससे ऊपर चले गए और आप ब्राह्मण के लेवल पे आ गए। The Krishna conscious process does not recommend this atonement or that atonement. One can go on experimenting by atoning, but the diseases of the soul will remain unless one comes to the platform of rendering devotional service in love and purifying his life. तो देखा कृष्ण कितने दयालु है। वो नहीं चाहते कि हम प्रायश्चित करें कोई चीज का। तो उन्होंने बोला सिर्फ आप भक्ति करो, प्रायश्चित का मैं देख लूंगा कि आपको क्या करना है। और वो हमको लीस्ट से लीस्ट हम हम डिजर्व भी नहीं करेंगे। हमने इतने पाप किए, इतने अनगिनत पाप किए। अभी जैसे हम बोल भी रहे तो कितना एनवायरनमेंट में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मारते, हम लोग चलते तो पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितनी चींटी, कितने मकोड़े, कितने मरते होंगे। तो ये क्या पाप नहीं है? पाप है ये। तो अनजाने में हम कितने पाप कर रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने। सो हम तो कितने पाप कर रहे हैं। तो हमारे एक पल में, क्षण में
कृष्ण सब पापों को ये कर देते हैं, बस हमको भक्ति करनी है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। हम लोग दूसरा चैप्टर अभी शुरू कर देते हैं। लर्निंग तपस्या, सेल्फ कंट्रोल। तो पहले क्या सीखा अपन ने? लर्निंग टू लव, लव कैसे करना वो सीखा। अब हम सेल्फ कंट्रोल ये देखेंगे ये वाले चैप्टर में। If one does not come to Krishna consciousness, he may be relieved from time being from the reactions of sinful activities, but he will again commit transgressions. Therefore, Parikshit Maharaj said, Kvachin nivartate bhadrat kvachich charati tat punah prayashchitam ato paramatma prathamam. Repetitive sinning and atoning seem to me like nothing but a waste of time. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे परीक्षित महाराज? आप क्या करोगे? आप गलती करोगे, फिर उसकी सजा पाओगे, गलती करोगे उसका सजा पाओगे, गलती करोगे सजा पाओगे। क्या है ये? मतलब आप गलती कर रहे हो, फिर उसकी भुगत रहे हो, फिर वापस सेम गलती कर रहे हो, फिर भुगत रहे हो। ये वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा हमको नहीं करना है। He gave the example of an elephant which cleanses his body thoroughly in a lake or reservoir, but as soon as he comes onto shore, he takes dust and throws it all over his body, and immediately he becomes dirty again. Thus, Parikshit Maharaj said that although one may cleanse himself in the process of atonement, if he again commits the same sinful acts, what is the use? Therefore, the second question put by Parikshit Maharaj to Sukhdev is very important. How can one ultimately become free from all contamination brought about by the material modes of nature? If one cannot achieve liberation, what is the use of atonement? तो जैसे यहाँ पे ये एक एलिफेंट का एग्जाम्पल बताया कि एलिफेंट जो है वो अपनी बॉडी को अच्छे से धोता, क्लीन करता, और वापस बाहर आके वापस डस्ट डाल देता अपने बॉडी पे। तो ये क्या है? वापस अपने आप को गंदा कर लिया। तो वो एनिमल है, उन्हें नहीं समझता, लेकिन यही सेम हम लोग करते हैं। हम लोग भी कमिट कर रहे, कुछ तो भुगत रहे, वापस सेम वही कर रहे। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम ये जो मटेरियल लाइफ जो है, जो हमको अलग 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 चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? हमको ये लिबरेशन कैसे मिलेगा? ये अटोनमेंट से कैसे लिबरेशन मिलेगा? In answer, Sukhdev Goswami said that merely counteracting karma, fruitive activities, by other activities cannot bring one's misery to a final end. मतलब आप सिर्फ अच्छे कर्म करके अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सिर्फ, सब कुछ लोग बोलते कि मेरे लिए कर्म ही हमारे भगवान है, बस कर्म अच्छे करो आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। नो डाउट वो अच्छी रहेगी, लेकिन आप यही रहोगे ना। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म ही कर रहे हो, सिर्फ अच्छे ही कर्म कर रहे हो, तो वो अच्छे कर्म को के फल को भोगने के लिए भी तो आपको यही रहना पड़ेगा ना। तो सिर्फ अच्छे कर्म तो करना ही है, बुरे कर्म तो करना ही नहीं है। अच्छे कर्म तो करना ही है, साथ में ये जो अच्छे कर्म करना है उसके साथ साथ भक्ति भी करनी है। तो ही आप ये जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर आएंगे। For example, the United Nations is attempting to establish peace in the world, but they cannot stop war. War breaks out again and again. After the First World War, statesmen and diplomats manufactured the League of Nations. Then the Second World War came, and now they have devised the United Stations, but war is still going on. The actual goal is to stop war, but that cannot be done.
By one action, war is created. By another action, war is stopped for the time being. But again, at the next opportunity, there is another war. The cycle of sinful activities and atonement is like that. What we actually want is to be free from suffering and war. But that does not happen. तो जैसे ये वॉर का एग्जाम्पल लिया, कितने भी यूनाइटेड नेशंस बन गए, बना लिए, लेकिन फिर भी वॉर हो रही। आज भी इजराइल ईरान में वॉर हो रही है गाजा पे। यूनाइटेड नेशंस ने क्या रोक सके ये वॉर को? नहीं। ऐसे ही हमारे पापों का साइकिल है। हम पाप करेंगे, उसका पश्चाताप करेंगे, वो वापस पाप करेंगे, उसका पश्चाताप करेंगे। तो इससे बाहर कैसे आएंगे? Sukdev Goswami said that one kind of war causes a disturbance. Another kind of war stops it for some time, but it is not the ultimate solution to the problem. Sukadev states that these troubles happen due to ignorance. Avitvat adhikaritvat, advit means lack of knowledge. Avitvat adhikarivat prashchitam vimarsanam. Real atonement atonement is performed in knowledge. आप जो रियल अटोनमेंट मतलब आप जो रियल आपका जो प्रायश्चित करेंगे, आपके पापों का प्रायश्चित करेंगे, वो नॉलेज में होगा। नॉलेज में होगा मतलब जब आपको ज्ञान आएगा कि मुझे इस चीज को कैसे अपने लाइफ से नलिफाई करना है, निकालना है। जब आपको ये ज्ञान मिलेगा तब एक्चुअल आप प्रायश्चित कर रहे हो। Why is there fighting? Why are these miseries? Unless these why question, which in the Vedas are called Kena Upanishad, arise in one's mind, one is not fulfilling the proper function of his human life. These questions must arise. Why am I suffering? Where from have I come? What is my constitutional position? Where shall I go after death? Why am I put into miserable form of life? Why are there birth, death, old age and disease? तो हमको ये सारे एक मनुष्य को ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। जब हमको ये क्वेश्चंस आते हैं तब हमारी असल में प्रोग्रेस होती है। भले हमको ये क्वेश्चन ये अभी तक नहीं आए, लेकिन क्योंकि अब हम ये पढ़ रहे हैं, अब हमको समझ में आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके ऊपर सोच के जो सॉल्यूशंस हमको दिए हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक तो पहले ये क्वेश्चंस खुद से ही आना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आए तो अब आप ये इन विचारों पे सोचना शुरू करो और और जो सॉल्यूशंस हमें सबको पता है इनका सॉल्यूशन क्या है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। How can these questions be solved? Sukadev Goswami says, नाशनतः पथ्यम एवानम व्यध्ययो भी भवन्ति ही एवं नियमकृत राजन शनैः क्षमया कल्पते. If one wants to actually stop diseased life, he must follow a regulative principle. If a person does not follow the program given by a physician to cure his disease, he cannot be cured. Similarly, if he does not think or act wisely as Vedic knowledge prescribes, how can he stop the problems of life? Simply by atonement, there may be a temporary suppression of difficulties, but they will rise again. So indirectly ये क्या बोल रहे हैं? जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, आपने वो नहीं ली वो दवाई, तो आप क्योर नहीं होगे। वैसे ही जो आपके जो ये अपने सबके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है, वो अगर आपने जो हमको वैदिक नॉलेज
भगवत गीता, ये जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, उसमें जो सोल्यूशन बोले हैं, अगर हमने वो नहीं किए तो ये प्रॉब्लम्स कैसे जाएगी। और अगर प्रॉब्लम्स आई भी, जैसे हमको कुछ प्रॉब्लम आती, तो बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग कहीं चले जाते, कोई टैरोट वाले को दिखाने चले जाते, कोई कुंडली दिखाने वाले को चले जाते। वो टेम्पररी सोल्यूशन देते हैं कोई चीज का, कि तुम अमुक खड़ा पहन लो या अमुक रत्न पहन लो या ये पूजा करा लो। बट ये टेम्पररी सोल्यूशन है, प्रॉब्लम वापस आएगी। सो हमको रूट पे जाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी says that in material or sinful life we act in a way in which we are forced to commit sins and suffer as a result। तो जब तक हम ये भौतिक जीव जगत में हैं, और अगर हम ये बॉडीली, हम ये शारीरिक अगर शारीरिक रूप से हम लोग काम करेंगे, तो हमको फोर्स किया जाएगा कि तुम पाप करो और उसका रिजल्ट भुगतो, क्योंकि माया को वही काम दिया है हमसे ये करवाने का। This is so, and if we want to stop this cycle of suffering and victimization, we have to advance in knowledge। और अगर आपको ये सब रोकना है, तो आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है। Ordinary people or karmis are fruitive actors who work all day and night to get some enjoyable results and then suffer again। Thus, the problems of such karmis are never solved। हम जैसे लोग मंडे टू फ्राइडे बहुत मेहनत करेंगे, फिर सैटरडे संडे कुछ तो गलत काम कर लेंगे एंजॉयमेंट के चक्कर में। या फॉर एग्जाम्पल कहीं भारी खाना खाने चले गए, हो सकता है वो बाहर के खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाए, हो गया सफरिंग। ऐसा हर बार होगा ऐसा नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। सो हमारा ऐसा है कि हम लोग अभी बहुत मेहनत करेंगे सुबह से शाम, फिर रात को कुछ तो जो हमने काम नहीं करना चाहिए हम वो करेंगे। तो हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है वो कभी सॉल्व नहीं होंगे। It is suggested, therefore, that one elevate himself to the platform of knowledge as prescribed in श्रीमद् भागवतम। तो जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो आपका जो ज्ञान चक्षु है वो के खुलेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप ज्ञानी होगे। तो आप धीरे 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 आप वो मार्ग पे जाएंगे। द फर्स्ट नेसेसिटी इज तपस्या और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑस्टेरिटी। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, बच्चों को उपवास नहीं करने देते, बच्चों को उनको ऑस्टेरिटी नहीं करने देते, नहीं आप मत करो। क्यों नहीं करो? तपस्या जरूरी है लाइफ में। If a doctor advises a diabetic patient not to eat but to starve for some days, although no one likes to starve, the patient must voluntarily accept starvation if he wants to be cured। तो एक डायबिटिक पेशेंट को अगर डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन भूखे रहो, तो उसको करना पड़ेगा। दिस इज तपस्या, वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ अ मिजरेबल कंडीशन। तपस्या क्या है? जब हम खुद से चाहते कि नहीं, ये जो भी मुझे भोगना पड़ेगा मैं भोगूंगा, वो तपस्या है। द एबिलिटी टू डू दिस इज गुड एंड ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर दैट पर्पस। तो ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या। तो आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हिमालय पे जाके एक पैर पे खड़ा रहना है, वो तपस्या है, नहीं। लेकिन अपन छोटे छोटे तपस्या कर सकते हैं, जैसे एकादशी का व्रत पालन करना, ये एक ऑस्टेरिटी है, ये एक तपस्या है। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या।
अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, अपनी भूख को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये एक तपस्या है। अगर हम 15 दिन में एक दिन ये नहीं कर सकते तो कैसे, ये अच्छी बात नहीं। Indeed, Vedic culture prescribes tapasya, and one can see many tapasvis undergoing austerities in India. In the winter, they stand in water up to their necks and meditate. Standing in water during severe cold is not very comfortable, but they voluntarily do it. In the summer, they also ignite fires all around themselves and sit down in the midst of the blazes and meditate. These are examples of severe tapasya undertaken by many aesthetics in India. तो सिर्फ तपस्या क्या है, प्रभुपाद इधर बता रहे हैं, हमें नहीं करनी है, बस बता रहे हैं कि व्हाट इज तपस्या। मतलब आप, जैसे विंटर है, विंटर में आप आग के पास जाओगे जहाँ गर्मी आपको महसूस होगी, लेकिन फिर भी आप ठंडे पानी में रह रहे हो, मतलब आप अपोजिट जा रहे हो और आप अपने आप को ये कर रहे हो, आप वो एक तपस्या कर रहे हो। Some tapasya is certainly required. Without it, one cannot advance in spiritual life or knowledge. If we simply engage in the animal propensities of eating, sleeping, mating, and defending, not accepting the tapasya process, human life is a failure. तो अगर आप कोई भी प्रकार की तपस्या नहीं करते हो तो ह्यूमन लाइफ इज अ फेलियर। तो अगर आपका बच्चा कुछ भी अगर तपस्या नहीं कर रहा है तो ये एक फेलियर है। और अगर आप भी नहीं कर रहे हो तो एक फेलियर है। If one wants to become an initiated member of a Krishna consciousness, we first of all ask him to undergo tapasya. In the Western countries, especially, it is a great tapasya to give up illicit sex life, intoxication, meat eating, and gambling. तो ये जो 4 नियम है, विवाह के बाहर संबंध रखना, इंटॉक्सिकेशन मतलब सिगरेट दारू नहीं पीना, मीट ईटिंग मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, ये हमारे इंडिया में इतना नहीं है लेकिन वेस्टर्न में है। तो उनके लिए ये 4 चीजें ही करना मतलब बहुत बड़ी तपस्या है। उनको लगता है ये 4 चीजें नहीं तो मतलब क्या लाइफ, व्हाट्स लाइफ, ऐसे बोलते हैं वहां के लोग, व्हाट्स लाइफ देन। बट यही तपस्या है। क्योंकि हम लोग ये सब करते हैं तो हमारे लिए ये इतनी बड़ी तपस्या नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए अब मेरे लेवल पे और मैं क्या तपस्या कर सकती हूँ। अगर आप एकादशी भी बहुत अच्छे से कर रहे हो तो अगर आप कंफर्टेबल हो गए एकादशी करने से, कि आप फ्रूट्स पे एकादशी कर रहे हो या 2 टाइम नमक खा के एकादशी कर रहे हो, तो फिर आपने एक लेवल और डिफिकल्ट बनाना चाहिए कि मैं एक ही टाइम खाऊं। ठीक है, अगर आप ओल्ड हो, आप नहीं कर पा रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन आपकी भक्ति को उस पे नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। कि अगर आप को, और मैं जैसे बोला अभी कि एक ही टाइम खाओ, लेकिन आपसे वो नहीं करने से आपकी चैंटिंग अगर पूरी नहीं हो रही तो नहीं करना। क्योंकि पहले भक्ति फिर तपस्या, पहले चैंटिंग फिर तपस्या। अगर इजीली तपस्या भी हो रहा है, भक्ति भी हो रहा है तो फिर ठीक है। Although we require only these austerities, it is very difficult to observe them. In England, a wealthy aristocrat inquired from a Vaishnav godbrother, Swamiji, can you make me a Brahmana? The Swamiji replied, yes, why not? You just have to observe these 4 principles: no illicit sex, intoxication, gambling, and meat eating. Impossible, the Britisher replied. Yes, it is possible for in Europe or in America. Self indulgence in this way of life from the very beginning
from the very beginning. Indian gentlemen often come to the West to learn these intelligences and they think themselves to be thus advancing. Indians are automatically taught tapasya through their Vedic culture, but they come to America to forget that culture and accept another type of life. The real fact is, however, that one wants to advance in spiritual understanding and solve all the problems of life, he must accept this life of tapasya, austerity, and restriction. सो एक स्वामी जी ने बोला, एक 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 इंग्लैंड एक एरिस्टोक्रेट ने बोला कि मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ। वो बोले हाँ बन सकते हो, लेकिन आपको ये चार चीजें नहीं करनी पड़ेगी। तो बोले नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद यही बता रहे कि हमारे इंडिया में हमारा वैदिक कल्चर ही ऐसा है कि हम ये ऑटोमेटिकली ये चार चीज नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, हम ये करने लग जाते हैं, उनकी संगत का असर। तो हमें यही रोकना है, हमें यही तपस्या करनी है, अपने आप को इसी चीजों से रिस्ट्रिक्ट करना है। सो आज हम ये यहीं पे रुकेंगे, यहाँ से कल पढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है?